हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ए.के. राज और आप देख रहे हैं मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल। पिछले एक सप्ताह में मैं सिर्फ दो ही वीडियो डाल पाए, एक फिज़िक्स और केमिस्ट्री का। कुछ कारणवश तबीयत भी थोड़ी नासाज चल रही थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं फिर से आपको आगे बढ़ाऊँगा। लास्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर कंप्लीट किए थे, कैपेसिटेंस का जो चैप्टर था उसको हम लोग कंप्लीट किए थे। तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी का मुझे लगा कि मुझे बनवा देना चाहिए। उसके बाद अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट की ओर। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है हमने लिख करके रखा है। अच्छा, कुछ बातें भी हो रही थी कि सर मेरे पास तो बुक नहीं है, क्वेश्चन मैं कहाँ से लाऊंगा वगैरह। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन लिख दूँ, हालांकि टाइम टेकिंग हो जाएगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। Two charges 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? Take the potential at infinity to be zero. यही क्वेश्चन है। तो क्या क्या दिया हुआ आप देखिए। Q1 मालूम है हम लोग को कितना, 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and Q2 मालूम है 3 into minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb। ठीक है ना। दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप r कह दीजिए, और ये है 16 सेंटीमीटर है, तो मैं 16 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ, 0.16 मीटर कह लेते हैं इसको। ठीक है ना। अब कह रहा है कि दो चार्ज है, सपोज करिए कि दो चार्ज कहाँ कहाँ है। एक चार्ज हम लोग ले रहे हैं पॉइंट ए पर, दूसरा चार्ज हम लोग ले रहे हैं पॉइंट बी पर, और ए पर है Q1 और बी पर क्या है Q2, और दोनों के बीच एक पॉइंट C मान लेते हैं। और Q1 से सपोज करिए x डिस्टेंस पर है, तो Q2 से कितना हो जाएगा, Q2 से हो जाएगा r माइनस एक्स, Q2 से r माइनस एक्स डिस्टेंस पर, है ना। r का वैल्यू कितना है, 0.16 माइनस एक्स हो जाएगा, शायद समझ रहे हैं आप। ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि पॉइंट C पर पोटेंशियल को जीरो करना है। तो ये तो तभी पॉसिबल होगा ना कि Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा और Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा, बट एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तभी तो ऐड करेंगे जीरो होगा। पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, the electric potential at point C to be zero, तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा, जीरो, है ना। V1 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय एक्स बोल देते हैं हम लोग, है ना। V1 की जगह हम लोग यहाँ पर क्या ले लें, x, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय r माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखे रहिए, Q1 का वैल्यू 5 into 10 to the power minus 8 बाई एक्स रहने देते हैं, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 का वैल्यू -3 into 10 to the power minus 8 बाई 0.16, या r माइनस एक्स का 0.16 ही लेते हैं, माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। ठीक है ना। देखिए, आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है ना। तो ये तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इसको उधर भेज दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 into 10 to the power minus 8 by x equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 into 10 to the power 8 by 0.16 माइनस एक्स, इतना हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, और 10 to the power माइनस 8 भी कैंसिल हो गया, तो 5/x इक्वल्स हो जाएगा 3/0.16 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम लोग। तो 16 5 से 80 होता है, 0.8 हो गया, माइनस 5x इक्वल्स टू कितना, 3x। तो 8x इक्वल्स टू क्या हो गया, 0.8, x इक्वल्स टू 0.8/8 मीन्स 0.1 मीटर, यानी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, है ना, फ्रॉम चार्ज Q1 चार्ज से 0.1 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, है ना। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, लिखूंगा तो मैं ज़्यादा समय लगेगा, पहले से लिख के रख रहे हैं। ठीक है ना। कह रहे कि रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, है ना। रेगुलर हेक्सागन समझ रहे हैं, जिसका सभी साइड इक्वल होगा। तो ये देखिए, एक रेगुलर हेक्सागन हम लोग बना लेते हैं। ये हम लोग का रेगुलर हेक्सागन हो गया, जिसका सभी साइड इक्वल कह रहा है। ठीक है ना। तो सपोज करिए कि A B C D E F, है ना, एक रेगुलर हेक्सागन है।
तो कह रहा है क्या कि इसके सेंटर पर आप निकालिए पोटेंशियल। सेंटर पर पोटेंशियल कैसे निकलेगा समझ रहे हैं आप, सेंटर ओ कह देते हैं। रेगुलर हेक्सागन है तो ये एंगल 60 होगा, तो ये भी एंगल 60 होगा, तो ये भी एंगल 60 होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है इसका मतलब 0.1 मीटर हम लोग इसको कह देते हैं, ठीक है ना। तो इसका सभी एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगा, इसका मतलब है ये भी 0.1 मीटर होगा, ये सब भी पॉइंट क्या होगा 1 मीटर होगा। तो हम लोग ऐसा कह देते हैं Q का वैल्यू आपको मालूम है 5 माइक्रो कुलाम, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम, और R का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 0.1 मीटर कह लेते हैं इसको, ठीक है ना। सेंटर ओ पर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, सभी के वजह से निकाल करके उसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, सिंपल बात है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल V इक्वल्स हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6, सबके कारण पोटेंशियल निकाल करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पर तो ऐसा लिख सकते हैं ना, V इक्वल्स टू 6 इंटू V1 कह दीजिए, या 6 इंटू 1/4πε0 Q/R, क्योंकि सबके वजह से तो पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज सभी वर्टिसेस पर सेम है, ठीक है ना। तो 6 टाइम कर दिए सिंपली, तो 6 इंटू 9 इंटू 10⁻9, और Q का वैल्यू 5 इंटू 10⁻6/0.1 कर लेते हैं, इसको पॉइंट हटा करके यहाँ 10 लिख देते हैं, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए। और जल्दी से हम लोग एक कैलकुलेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। 6 5 30, 30 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा 270, 270 इंटू, देखिए यहाँ पर -5 हो गया क्योंकि यहाँ 10 है, -5 और +9 तो 10⁻4, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2.70 इंटू 10⁻6, इतना हो गया पोटेंशियल है, तो इतना वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है 2 चार्जेस 2 माइक्रोकुलाम एंड -2 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट, है ना। 2 चार्ज है, तो देखिए हम लोग बना लेते हैं इसको। यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज है, सपोज करिए A पर है, दूसरा B पर है, यहाँ पर 2 माइक्रोकुलाम है और यहाँ पर -2 माइक्रोकुलाम है, ठीक है। तो आपको नहीं लग रहा कि ये एज अ डाइपोल वर्क कर रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है नेगेटिव चार्ज, और दोनों चार्ज अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट रहता है तो उस डाइपोल को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। निकालने के लिए क्या करा, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इक्विपोटेंशियल सरफेस पहले ही बता चुके हैं, क्या होगा बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए हम लोग जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा, तो दोनों पॉइंट के मिडिल पर अगर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल 0 होगा। और ऐसा हम लोग बात कर चुके थे कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से होकर गुजरने वाला जो प्लेन है ना, उस प्लेन के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट पर कहीं पर भी निकालेंगे तो पोटेंशियल 0 होगा, ऐसा हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो पोटेंशियल यही हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा क्या रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप तो जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होगा, और इसका मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और अलोंग हो जाएगा क्या, अलोंग A to B, A से कहाँ B की ओर, है ना। तो यही हो जाएगा, इसमें तो कोई बात है नहीं, ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन हम लोग जरा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जरा से देखिए, कह रहा है कि स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एक स्फेयर ले रहे हैं हम लोग, इसका रेडियस कितना है r इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर कर दिए, चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो हम लोग को निकालना कहाँ पर है, नंबर ए में कह रहा है इनसाइड द स्फेयर, पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, गॉसेस थ्योरम में पढ़े थे, याद कीजिए। जस्ट आउटसाइड द स्फेयर E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r² कर लेते हैं। जस्ट आउटसाइड द स्फेयर का मतलब हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर, एक ही बात है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻7/r² का मतलब हो गया 0.12 इंटू 0.12 कर दें, क्योंकि 12 सेंटीमीटर है ना रेडियस, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं r का जो वैल्यू है 12 सेंटीमीटर यानी 0.12 मीटर, ठीक है क्या। जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए इसको हटा करके 10⁻4 यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। और ये 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ कितना होगा, 14.4 परहैप्स हो जाएगा। 1.6 इंटू 9 इक्वल्स टू 14.4
डिवाइडेड बाय 144 इंटू 10 टू दी पावर 9 4 13 में से 7 चला जाएगा 10 टू दी पावर 6, ठीक है ना। तो इसको हटा करके यहाँ पर हम लोग 10 लिख देते हैं, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। इसको ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा -1 यानी 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। इतना आंसर हो गया हम लोग का। ऑन द सरफेस जब हम लोग सी के बारे में बात करें तो कह रहा है कि जब एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर के सेंटर से 18 सेंटीमीटर पर, तो आर इक्वल्स हो गया 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 18 इंटू 10 टू दी पावर 0.18 ले लेते हैं ना, 0.18 मीटर, ठीक है ना। तो E इक्वल्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर से यहाँ पे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -7 और डिवाइडेड बाय 0.18 इंटू 0.18, ठीक है ना। जल्दी से ऊपर में तो हो गया 14.4 और ये हटा करके यहाँ पर लिख दीजिए 10 टू दी पावर 4 और जल्दी से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 इंटू 18, ये सब तो याद ही रहता है, 324 हो गया और ये 10 टू दी पावर कितना हो गया वही फिर 6 है ना, 9 4 13 -7 6 हो गया। पॉइंट हटा करके यहाँ 10 कर लेते हैं, ठीक है। तो 144 को डिवाइड कर दीजिए आप 324 से, तो ये हो गया 0.44 इंटू 10 टू दी पावर 6। इतना हम लोग का न्यूटन पर कूलाम आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा नहीं 6 नहीं, एक यहाँ ऊपर ले जाए तो 5 ही हो गया ना, इतना हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, तो लिख करके देना पड़ा क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, आप लिख देते हैं। तो चलिए मैं लिख के दे रहा हूँ, थोड़ा सा परेशानी मेरी ही बढ़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चों के लिए हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं। सही बोला ना। देखिए, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड। सी दिया हुआ है आपको कितना, 8 पिकोफैराड। पता है ना कि कैसे हम लोग बनाते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6। तो आपको D दिया हुआ है, पहले D1 D है और D2 हो जाएगा, इसको C1 कहते हैं। D2 हो जाएगा D/2, हाफ कर दिया हम लोग, और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R दिया हुआ 6 है, इसको हम लोग K से भी डिनोट करेंगे, ठीक है ना। और ठीक है ना, C1 का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, सिंस C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D, कुछ याद है, कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला है। तो C1/C2 डायरेक्ट कर लेते हैं ना। C1 कितना है, एप्सिलॉन नॉट A/D, और C2 कितना होगा, एप्सिलॉन R A/D/2 कर लेते हैं। बाद में तो हाफ हो गया, क्या कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A तो कैंसिल हो गया, D भी कैंसिल कर देंगे। तो C1/C2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए जरा, ये 2 ऊपर जा रहा है, तो 2 ऊपर जाके कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो 1/2 एप्सिलॉन R हो जा रहा है, तो C2 निकालना है, तो 2 एप्सिलॉन R C1 हो जाएगा, ठीक है ना। और एक डायरेक्ट फार्मूला भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, C2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन R C1, और यहाँ तो डिस्टेंस के बारे में क्या रहा, हाफ हुआ तो 2 यहाँ आ गया। 2 इंटू 6 इंटू एप्सिलॉन C1 का वैल्यू है 8 इंटू 10 टू दी पावर -12। पीको का वैल्यू याद है ना, पीको का वैल्यू 10 टू दी पावर -12 इतना फैराड हो गया। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूना 12, 12 96, 96 इंटू 10 टू दी पावर -12 इतना, यानी 96 पीको फैराड कह सकते हैं, इतना फैराड कह दीजिए, और ये इतना हो गया पीको फैराड, है ना। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। तीनों को हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए हैं। तो पूछा क्या जा रहा है, नंबर 1, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, सीरीज में है। सीरीज में फॉर्मूला याद है, सीरीज में फॉर्मूला क्या है, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है ना। सभी का कैपेसिटेंस अगर सेम है तो हम लोग तो एक फार्मूला डायरेक्ट लिए थे ना, इसको हम सॉल्व करके ही बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, तो सबका अगर सभी कैपेसिटेंस सेम है तो इसको 1/CS कर दीजिए, तो इसको हम लोग C कह सकते हैं। एलसीएम क्या हो गया C, और यहाँ 1 + 1 + क्या हो गया 3, तो CS इक्वल्स टू क्या हो गया C/3। C का वैल्यू 9, पिको का वैल्यू 10 टू दी पावर -12, ठीक है ना, और बाई 3,
तो 3 3 ज़ा ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻12 है ना फैराड, या 3 पिको फैराड कह सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। ठीक है ना, सभी कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। 3 कैपेसिटर है तो देखिए सब सीरीज में है और ये 120 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्टेड है, 120 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले तो ये तो आपको मालूम ही है टोटल पोटेंशियल क्या हो रहा है। जब सभी इक्वल कैपेसिटर है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर अलग अलग होता तब तो अलग अलग करते। ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स कितना हो जाएगा, तो एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होगा। एक कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम लोग बात करें, Q इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम लोग, C इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू सी भी, सी एस भी करते हैं। सी एस का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 120 इतना हो गया हम लोग का कुलाम चार्ज। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देयर फोर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर के अक्रॉस, तो एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो होगा सभी कैपेसिटर के अक्रॉस वही हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर अक्रॉस ए कैपेसिटर V1 इक्वल्स टू Q बाय C या C1 कर दीजिए 3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 120 बाय C1 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻12, तो 10⁻12 तो कैंसिल ही हो गया, 3 3 ज़ा 9 और ये इसको कैंसिल कर दीजिए 40 टाइम्स में, तो ये हो गया 40 वोल्ट है ना, इतना ही हो गया। इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो इसको पैरेलल एक बार बना लेते हैं। ये देखिए एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर है ना। कैपेसिटेंस कितना है, C1 है, ये C2 है और ये C3 है। C1 है 2 पिकोफैराड, C2 3 पिकोफैराड और C3 4 पिकोफैराड है। ठीक है ना, इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए किससे कनेक्ट कर दिए 100 वोल्ट सप्लाई से। ये देखिए 100 वोल्ट सप्लाई से, क्वेश्चन नंबर बी में देख रहे हैं आप, 100 वोल्ट सप्लाई से। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये तो कोई बात ही नहीं है भाई। पहला क्वेश्चन है CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया ना। C1 कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर सीधे गई ना 2 पिकोफैराड 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी 9 पिकोफैराड। ठीक है, बी नंबर में आइए, करेक्ट डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई। तो सप्लाई तो सभी के क्रॉस 100 वोल्ट है, तो चार्ज क्या निकालना है, चार्ज निकालना है Q1 इक्वल्स टू C1 भी, C1 हो गया 2 इंटू 10⁻⁻12 और भी हो गया 100, तो हो गया 2 इंटू 10⁻⁻10 कुलाम। ठीक है ना, Q2 कितना हो जाएगा C2 भी, तो 3 इंटू 10⁻12 इंटू 100 3 इंटू 10⁻10 कुलाम। ठीक है ना, और Q3 क्या होगा C3 भी 4 इंटू 10⁻12 इंटू 100, तो क्या होगा 4 इंटू 10⁻10 कुलाम। बस, और तो कुछ है ही नहीं, लिख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। करा ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ एन एरिया ऑफ 6 इंटू 10⁻³ स्क्वायर मीटर। एरिया मालूम है 6 इंटू 10⁻³ स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर। डी कह देते हैं 3 मिलीमीटर, 3 इंटू 10⁻³ मीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई। What is the charge on the plate of the capacitor? कैपेसिटेंस निकालना C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो ये होगा 8.854 इंटू 10⁻12 याद होगा आपको। ठीक है ना, और A का वैल्यू हो गया 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कितना 3 इंटू 10⁻³। ठीक है ना, मिलीमीटर लिखा हुआ था। सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से इसको, तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। Hmm. 8.854 इंटू 6 इक्वल्स टू कितना हो गया 8 पॉइंट
53.12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो गया -3 तो कैंसिल ही कर दीजिए, हटाइए इसको। और 3 2 जा भी हम लोग कह सकते थे, खैर लिख दिए तो लिख दिए, 6 कह सकते थे, और 10 टू दी पावर -12, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाय हो गया 3 इक्वल्स टू हो गया 17.70 इंटू 10 टू दी पावर -12, इतना फैराड है ना। इसना पिको फैराड भी कह सकते हैं, 10 टू दी पावर -12 पिको फैराड कह दीजिए, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है, दिस कनेक्ट टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन इच प्लेट, क्यू इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं सी भी, सी 17.70 इंटू 10 टू दी पावर -12, वी का वैल्यू 100, तो 17.70 इंटू 10 टू दी पावर -10, इतना ही तो हो गया, इतना कूलाम, लिख लीजिए इसको, हो गया ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 और 3 मिलीमीटर माइका सीट जिसका रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ आपको 6 वेयर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। नंबर ए में कह रहा है व्हेन द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग सी कितना निकाले थे, सी का वैल्यू निकाले थे 17.7 इंटू 10 टू दी पावर -12 फैराड, है ना, यानी इतना पिको फैराड। तो सी निकला हुआ, तो सी डैश का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग तो एक फॉर्मूला जानते हैं के सी, के का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू 17.7 इंटू 10 टू दी पावर -12, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग इसको बना लेते हैं, इसमें कोई बात नहीं रहा। तो ये हो गया कितना 6 इंटू 17.7, तो हो गया कितना 106 इंटू 0.2 इंटू 10 टू दी पावर -12 फैराड, या पिको फैराड भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये हो गया, ये तो कैपेसिटेंस निकला। चार्ज क्या होगा, क्यू डैश इक्वल्स टू सी डैश भी, है ना। सी डैश का वैल्यू 106.2 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू 10, ये 106.2 इंटू 10 टू दी पावर -100 वोल्ट था ना, 100 वोल्ट था, ठीक है ना। तो -10 हो जाएगा, ठीक है, भी दिया हुआ था, पिछले क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। अब कह रहा है हाँ, और पोटेंशियल क्या होगा, भी रिमेन सेम, पोटेंशियल रिमेन सेम, पोटेंशियल तो उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है ना। बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, कैपेसिटेंस क्या होगा, सी डैश इक्वल्स टू के सी तो रहेगा, यानी 106.2 इंटू 10 टू दी पावर -12 फैराड तो रहेगा, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। चार्ज क्या होगा, चार्ज इक्वल्स टू हो जाएगा सी भी, ठीक है ना, चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी भी, ठीक है। पहले जो कैपेसिटेंस है वही लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 17.7 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू 10, तो ये होगा 17.7 इंटू 10 टू दी पावर भी का 100 ना है -10, ठीक है ना। इतना कुलाम हो गया, इसका यूनिट लिख देते हैं, कुलाम है, ये इतना कुलाम हो गया, ठीक है ना। और पोटेंशियल भी डैश इक्वल्स टू क्यू बाय सी डैश बोल देते हैं, तो Q का वैल्यू 17.7 इंटू 10 टू दी पावर -10 और सी डैश का वैल्यू 106.2 इंटू 10 टू दी पावर -12। सॉल्व कर लेते हैं जरा इसको, 17.7 डिवाइडेड बाय 106.2 इक्वल्स टू हो गया 0.166 इंटू 10 टू दी पावर -12, ऊपर जाके +12, तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.6, ये हो जाएगा 16.6 वोल्ट इन, हाँ 16.6 वोल्ट है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, कह रहा है कि 12 पिको फैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सी मालूम है हम लोग को 12 पिको फैराड, 12 इंटू 10 टू दी पावर -12 फैराड, ठीक है ना, और भी दिया हुआ आपको 50 वोल्ट, है ना। तो एनर्जी यू इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, कोई बात ही नहीं है। सी का वैल्यू 12 इंटू 10 टू दी पावर -12 और भी का वैल्यू कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो 6 ले लेते हैं, 6 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू 2500, 25 6 के 150, ठीक है ना, और 2 जीरो दे दीजिए, 10 टू दी पावर -12, यानी इसको हम लोग 15 इंटू, अगर पॉइंट यहाँ ले लें, पॉइंट अगर हम लोग यहाँ ले लें 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 4 यहाँ से निकलेगा, तो 10 टू दी पावर -8 इतना जूल हो गया, है ना। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 600 पिको फैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट
यानी C1 दिया हुआ आपको 600 पिको फैराड, 600 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, ठीक है ना। और V1 दिया हुआ है 200 वोल्ट, ठीक है। It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad। C2 मालूम है 600 picofarad फिर से, तो यानी 600 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, ठीक है ना। ये हुआ। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस, कितना एनर्जी लूज किया, ठीक है ना। तो पहला एनर्जी कितना ये देख लेते हैं। U1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर। तो हाफ C1 का वैल्यू कितना है, C1 का जो वैल्यू है वो है 600 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V1 हो गया 200। तो ऐसा कीजिए ना, इसको तो इजीली कर लेंगे हम लोग। ये 100 हो गया, अच्छा इसका स्क्वायर करना था, 200 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 2 रहेगा ये, तो इसको कर लिए ना, ये 300 हो गया, इसको कैंसिल कर देते हैं, 300 हो गया। 300 इंटू 10⁻⁻12 और इंटू 2 2 जा 4 पर 40, ठीक है ना। और 4 तिया 12 12, और यहाँ पर कितना हो गया 4 to 6, तो 10⁻⁻6 जूल, इतना हो गया हम लोग का। पहले आफ्टर डिस्कनेक्ट करने के बाद और दूसरे कैपेसिटर से जोड़ेंगे तो CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो 600 प्लस 600 पिको फैराड है ये, 600 पिको फैराड प्लस 600 पिको फैराड इक्वल्स टू हो गया 1200 पिको फैराड। 1200 पिको फैराड, इसमें तो कोई बात नहीं है। आपको क्या मालूम हो गया, आपको CP मालूम हो गया। और कह रहा है कि जब दो कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल बिकम सेम, यानी कॉमन पोटेंशियल होगा। तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल लिख लेते हैं। कॉमन पोटेंशियल V इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है ना। तो Q1 तो मालूम है हम लोग को, चार्ज नहीं मालूम है ना, चार्ज निकालना पड़ेगा। Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1 V1 C1 600 इंटू 10⁻⁻12, V1 है 200, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, और ये 10⁻8 है ना, 2 2 4 इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻8 कुला, ये आपको मालूम है Q1। तो Q1 हो गया 12 इंटू 10⁻8, और C1 प्लस C2 यानी ये निकल गया 1200 इंटू 10⁻12, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस ऊपर जगह प्लस हो जाएगा, 12 पर 4 0 कर दें, ठीक है, और बाय 1200, तो ये तो 2 0 कैंसिल हो गया, 12 से इसको कैंसिल करा दीजिए 100 टाइम्स में, ये हो गया 100 वोल्ट कॉमन पोटेंशियल। तो U2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ CP V स्क्वायर, हाफ CP का वैल्यू 1200 इंटू 10⁻12 और भी 100 इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है ना। ये तो 600 लिख सकते हैं इसको हम लोग, 600 इंटू 10⁻8 4, तो 10⁻8, यानी आप इसको कह सकते हैं 6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। पहले कितना था, पहले का एनर्जी था U1 कितना निकल गया था 12 इंटू 10⁻6 जूल, देयरफॉर लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो गया, तो लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U इक्वल्स टू U1 माइनस U2, तो 12 इंटू 10⁻6 इंटू 6 इंटू 10⁻6, तो 6 इंटू 10⁻6 जूल, ये लॉस ऑफ एनर्जी हो गया। तो ये हम लोग क्वेश्चन बना लिए। अब हम लोग के पास एडिशनल एक्सरसाइज है, लेकिन एक बात बताना पड़ेगा कि क्वेश्चन लिख करके बनाने में थोड़ी असुविधा महसूस कर रहा हूँ मैं, वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो आप बुक्स अपने पास रखेंगे और फिर हम लोग पहले जो बनाए थे उसी तरीके से बनाएंगे, उसमें बड़ा मज़ा आता है, टाइम भी बहुत कम लगता है और इजीली बन भी जाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।